बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो बाजी पहुंच ही गए। आज तो लग रहा था बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फंस गया था इंडिया गेट में। कैसे पहुंचा ये मुझे नहीं मालूम। प्रोड्यूसर साहब ने कहा कि एक तो इतने दिन बाद जा रहे हैं कैनॉट प्लेस, और आज भी इंडिया गेट में फंसे हुए हैं। हमको एक कुछ नहीं मतलब है, यही होता है साहब, काम तो फिर काम ही होता है। भागता हुआ चला आया और लगभग 2 महीने के बाद मैं एक बार फिर से लगभग कैनॉट प्लेस, 2 महीने लगभग हुए, मैं कैनॉट प्लेस में एक बार फिर मैं आपके सामने और आपके बीच में मुखातिब हूं। ऐसा नहीं है कि कोई खास जगह होती है, उस खास जगह में मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है। लेकिन सच ये है कि अगर आप दिल्ली को देश का दिल कहते हैं, और दिल में भी अगर कोई ऐसा भी होता हो, क्योंकि जो हार्ट सर्जन हैं वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, और जो डॉक्टर्स हैं वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि हार्ट में भी अगर कोई सेंटर है तो वो यही है जहां आप इस वक्त खड़े हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। कहां से आना हुआ आपका? बेंगलुरु से। बेंगलुरु से आए? अच्छा, हम हरिद्वार जा रहे हैं, आपको मिलने के लिए इधर आए। बड़े दिनों बाद आई आवाज, मेरे भी फंसी हुई थी 2 महीने से। बोले हम कर्नाटक में बेंगलुरु में रहते हैं, और बेंगलुरु से हरिद्वार जा रहे थे। कुंभ जाना नहीं हुआ? हो गया। कुंभ हो गया। आप इधर हरिद्वार जा रहे हैं? हाँ, तो एक छोटा सा इधर भी कुंभ होता ही है, छोटा छोटा होता है, इधर भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वो तमाम सारे लोग जो देश के कोने कोने से इधर से आते हैं, इधर से गुजरते हैं, वो एक बार 2 बार बीच में जरूर रुकते हैं, देख लेते कि हैं या नहीं। कैसे हो भैया? ठीक है ना? अरे तुम्हारे बिगर में तो मेरी भी मोहब्बत कमी हो गई थी। आई लव यू, यही था। हम भी तो तड़प ही रहे थे आने के लिए। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स आऊंगा। कहां से आना हुआ आपका? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली, बहुत अच्छा। और आप? रेवाड़ी। रेवाड़ी से, वाह क्या बात। आपसे मिलने आए। मैं भी आप ही लोगों से मिलने आया हूं आज। कैसे मैं वो कहते ना, सिर पे पैर रख के भागते हुए चले आना। तुम्हें यकीन तो हो नहीं रहा होगा। अभी झूठों की बस्ती में कैसे कोई विश्वास दिलाए। अब मैं वो तो नहीं कर सकता कि सच बताऊं, कैसे बताऊं। मैं यही सच बता रहा हूं कि कैसे भागते हुए आया हूं। या तो मैं जानता हूं, या वो मेरे प्रोड्यूसर राजेश जी जानते कि कैसे आया हूं मैं। रेवाड़ी से आप आई, बहुत बहुत स्वागत है। यकीन करता हूं कुछ बातचीत आपसे होगी। आपसे तो मैंने कही दिया आई लव यू। कहां से आना हुआ आपका? पास आइए, इधर आइए। कहां से आना हुआ? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर से, वाह क्या बात है। भुट्टे का आनंद लीजिए आप, चाय पीजिएगा उसके बाद। और कुछ आज खास मेहमान भी आ गए, और इंतजार मेरा इत्तेफाक है, वरना मैं तो नोएडा में शो कर रहा था। कहां से आना हुआ आपका? अंडमान निकोबार आइलैंड से। अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर से। आज विजय कुमार उसका नाम पड़ गया हेडक्वार्टर पोर्ट ब्लेयर का जगह में। कितने साल हो गए आपको पोर्ट ब्लेयर में? हाँ, पोर्ट ब्लेयर में 51 से हमारे खानदान में जो जेल वहाँ था, हाँ। उसके चीफ वार्डर बन के गए थे। लोगों को सजा नहीं हुआ था। हाँ। वो कैदियों को अरेंज देखभाल करने के लिए अरेंज। हाँ। और वो 1915 में गए थे। ओ, उधर पोर्ट ब्लेयर। हाँ, पोर्ट ब्लेयर, मतलब आपके पुरखे। हाँ, हमारे पुरखे थे। हाँ। और उसके बाद 1927 में, हाँ। और वहाँ पर एक पढ़े लिखे उनके बाप के साथ काम करते, उनको 1927 में लाए। फिर 1945 के बाद में वो हमारे जो ग्रैंड फादर, हमारे मतलब खानदान के बाबा। हाँ। तो उसके बाद कम से कम 15-20 हमारे राजपूत जात के ही सब लेके गए। रहने वाले कहाँ के हैं? मूलता कहाँ के? बलिया। बलिया। कहाँ से? छाता गांव। छाता गांव से। बहुत बहुत स्वागत है, आपका भी स्वागत है। आपका भी, आपकी अम्मा है। बहुत बहुत। अम्मा बैठे रहो, आप बैठे रहो, बैठे रहो। मेरे मम्मी पापा के लिए यहाँ आए हैं। हाँ जी भैया जी, आज सिर्फ मम्मी पापा के लिए आफ्टर 2 बड़े इत्तेफाकी है। मैं 2 महीने से तो वहीं कर रहा था, आज आ गया, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आप कहाँ से आई हैं? दिल्ली से। अब देखो भाई राजेश जी, ये तो है कि 2 महीने के बाद परिवार में आए हैं, तो मैं सबसे पूछूंगा। वो तो बाकी सारे लोग जो बैठे हैं, वो तो मैं अक्सर कहता हूं कि जो मेरे प्रवक्ता हैं वो सारे के सारे हाथी के दांत हैं। कौन से? बाहर वाले, खाने वाले नहीं। ये तो ऐसे ही बुला लेता हूं मैं, और अक्सर मैं बातचीत आप ही से करने के लिए मैं आता हूं। कहां से आना हुआ? दिल्ली से। दिल्ली से। हम दोनों ननद भाभी हैं। ननद भाभी, बस ऐसे ही रिश्ता बने। घूमते रहते हैं। हाँ, ननद भाभी का ऐसे ही रिश्ता बना रहे। भी करनी है। मुझे कंप्लेंट भी करनी है। हाँ, कंप्लेन करिए। भाभी की तो नहीं है? नहीं। ठीक है। दिल्ली सरकार। हाँ, तो दिल्ली सरकार की जरूर करिएगा। आपने तो बड़ा खेला कर दिया दिल्ली में। तो जब मैं यहाँ से गया तब सर्दी पड़ रही थी। खेला मतलब और कुछ नहीं कह रहा हूं मैं। 2 महीने बाद लौटा हूं। जब गया था तो बहुत ठंड पड़ रही थी यहाँ पे। जब लौटा हूं तो अब देख रहा हूं कि अभी सूरज जो है अस्त नहीं हुआ है, अभी उदा है।
तो मैं बातचीत का सिलसिला जरूर शुरू करूंगा। वो तमाम सारे लोग जो आज कुछ कहना चाहते हैं, आज कुछ बातचीत करना चाहते हैं, मैं जरूर बात करूंगा। जी, कहां से आना हुआ साहब? नोएडा से बहुत दूर से आए हैं, थक गए होंगे। नहीं, अच्छा, कहां से आप आई? यहीं से। क्या नाम है? निकी। अच्छा, रहने वाली कहां की है? न्यू दिल्ली। अच्छा, मतलब दिल्ली भी नहीं, न्यू दिल्ली एकदम। वाह, क्या बात है। अच्छा तो लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कर रही हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई वो भी न्यू वाली कर रही होंगी कोई? हाँ, कौन सी पढ़ाई कर रही? 12th के बोर्ड की प्रिपरेशन। अच्छा, तो 12th की बोर्ड की प्रिपरेशन है और यहाँ, अरे हाँ जी भैया जी, कमाल नहीं है। मैं ये कहता हूं कि बिल्कुल बोझ ना लेना, बिल्कुल बहुत पढ़ाई का बोझ ना ले लेना, ठीक है? थोड़ा सा हल्का ही रखना और बोर्ड की परीक्षा में थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए अगर यहाँ खड़े हो, ज्यादा देर नहीं, थोड़ी देर खड़े रहो, बातचीत। देखो, तुम्हें फिल्मी गाने सुनने होंगे, है ना? इसीलिए रुके होगे। मैं बजवा दूंगा, तो बीच में बजवा दूंगा। जी सर, कुछ कहना चाहते हैं आप? कहना चाहते हैं? बैंगलोर से आप आए हैं, कुछ कहना चाहेंगे? हम तो पर्टिकुलरली आपका मिलने के वास्ते आया सर। अरे कुछ कन्नड़ा में बोलिए, मुझे अच्छा लगेगा। ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಿರೋದೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಟಿವಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ ಬಂದಿರೋದು। हाँ जी, फिर से बोलिए। ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ। इसका मतलब क्या हुआ? आपको मिलने के लिए, आपको मीट करने के लिए। बोले भैया जी भी बड़ा खेल करते हो आप। जब पता ही नहीं था तो बुलवाया क्यों कन्नड़ में? मैंने इसीलिए बुलवाया इसीलिए कि तमाम इस देश में भाषा पर भी चर्चा होती रहती है। कहीं हिंदी, कहीं तमिल, कहीं कन्नड़, ये बहुत चर्चा होती रहती है। मैं इस चर्चा में नहीं फंसता। मैं मानता हूं वह सारा मुल्क एक है। भाषा जितनी, मुझे आज भी अफसोस होता है कि मैं 2 ही 3 भाषा जो है समझ पाता हूं, बाकी भाषाएं नहीं समझ पाता। इसका मैं, लेकिन मैं एक बात बताऊं आपसे, मैंने कर्नाटका का ये वाला चुनाव छोड़ के पीछे वाला चुनाव किया था कवर, और लगभग पूरा कर्नाटक घूमा और मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई दिक्कत आई नहीं, लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। कर्नाटका का पीपल बहुत अच्छे हैं। नहीं, सच में बहुत अच्छा है, इसमें 2 राय नहीं। सच में कर्नाटका के लोग बहुत अच्छे हैं। सर, कहां से आना हुआ आपका? मणिपुर से। मणिपुर से। वाह 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 वाह, क्या बात है। बहुत समस्याएं हैं मणिपुर की, और बहुत मणिपुर में बहुत सारी चीजें इशारों में कही जाती हैं, कुछ डायरेक्ट कही जाती हैं, बहुत सारी बातों का उल्लेख होता है। मैं आपका स्वागत करता हूं, मणिपुर से आप आए हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने शो में। थैंक यू सो मच। क्या नाम है सर आपका? संजीत कुमार सिंह। संजीत कुमार सिंह। कैसे आना हुआ दिल्ली? दिल्ली में वो हमारा जो अभी मणिपुर में लड़ाई चल रहा है ना, हाँ। उसका शांति के सुरक्षा के ये है। हम तो समाज कार्य करता है। समाज कार्य करते हैं, तो कुछ लोगों से मिलने मिलाने आए हैं। हाँ, मिलने के लिए आए। बहुत अच्छी बात है। कहीं से भी तमाम सारे उपक्रम होने चाहिए, किसी तरह भी शांति जो है वो बहाल होनी चाहिए। ये हाथ में क्या पहना है आपने? ये ब्रेसलेट सर। अच्छा, ये बहुत अच्छा चमक रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, देख ले, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा कि बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराता हूं। ऋषभ तिवारी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ डॉक्टर टीना करमबीर कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पुष्पेंद्र जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जेपी लोहिया जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे मुझे तो किसी ने बताया कि तुम मंत्री बन गए हो। नहीं साहब, हैं? अरे हम ऑटो वाले हैं, ऑटो वाले। मैं 2 महीने गायब रहा, मुझे किसी ने सूचना दी कि तुम मंत्री बन गए। नहीं सर, हाँ? जो मंत्री थे उन्हें नीचे लाना था। जो मंत्री थे उन्हें नीचे लाना था। डिबेट का आगाज और डिबेट का जो रुख है वो सेट है। कहां से आना हुआ सर? दिल्ली से। क्या नाम है साहब? हमारा नाम हितेश शाक्य है। जी हितेश जी, बहुत अच्छी बात। क्या काम करते हैं आप? हम IIT बाबा के सीनियर हैं। अच्छा ठीक है सर, मैं बिल्कुल बात करूंगा, बाबा पे भी बात करूंगा, IIT पे भी बात करूंगा, कुंभ पे भी बात करूंगा, हरिद्वार पे भी बात करूंगा, लेकिन मेरी एक गुजारिश है गुरुजी, चश्मा उतार लीजिए। वो से कि मेरे आंखें, जब तक आंखें नहीं मिलूं मैं जादू भी नहीं कर पाता। बस खड़े रहिए, बालों पे ज्यादा ध्यान दीजिए, बातों पे कम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का आगाज करते हैं। तो भैया बड़ा खेला कर दिया तुमने। हाँ सर, खेला हो गया। क्या हुआ? वही जो अहंकार उनको पल गया था, भ्रम हो गया था। किनको? दिल्ली के मालिक हम हैं। दिल्ली की जनता ने दिखा दिया कि आप क्या हो हैं। और आपकी पहचान क्या है। हैं। आपको मालिक
ये मालिक जो है जनता होती है ना, इस मालिक ने आपको वहां बैठाया था और आप लगे शराब बेचने। ये ऑटो वाले भैया हैं, दिल्ली की सड़कों पे ऑटो चलाते हैं। लगभग मेरे भी 2-2.5 महीने बाद मुलाकात इनसे हो रही है। बातचीत का ये मीटर सेट करते हैं और इन्होंने सेट कर दिया। पुष्पेंद्र जी आ रहा हूं भाई, देखो ऐसे नहीं, मैं आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूं, आराम से जी। पुष्पेंद्र जी इन्होंने बताया। बाकी मुद्दा तो आज का है, सवाल आपके आज के भी होंगे, आप पूछ सकते हैं। नहीं, मुझे पूछना नहीं है, मुझे तो थोड़ा सा ऑडियो बढ़ा देंगे। मुझे सिर्फ एक्चुअली मैं कई दिन से सुन रहा हूं, लोग गुमराह हो रहे हैं। ये सीएजी रिपोर्ट आ गई है और दिल्ली सरकार की जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ आ गई है, उस भ्रम को एक्चुअली मैं दूर करना अभी तो आई नहीं, 2 ही आई है, 14 सुनने आने वाली है। जो 2 आई हैं उन पे इतना भ्रम फैला दिया। हम तो बड़ा शुक्रगुजार है भारतीय जनता पार्टी। एक शराब पे आ गई है, दूसरी स्वास्थ्य पे आ गई है। स्वास्थ्य पे आ गई है। तो मैं दोनों क्लियर कर दूं कि जो भाइयों के बीच में भ्रम था, हम पे आरोप लगा रहे थे, वो आरोप इन्होंने धो दिए उसको ला करके। कैसे, मैं आपको बताता हूं। 2014-15 से पहले हमसे कहा, यहां पे लोगों को भ्रम फैलाया गया आपके कार्यक्रम में भी, कि कोने कोने में शराब की दुकानें खोल दी। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि 2015-16 से पहले दिल्ली में 862 शराब की दुकानें थी और जो हमारी पॉलिसी आई उसमें हमने सिर्फ 502 दुकानें खोली। तो पहला तो यह भ्रम है, इस भ्रम को खत्म कर दीजिए। दूसरी बात, ये सीएजी रिपोर्ट में लिखा हुआ है, जाकर के देखिए। आप पढ़े लिखे हैं लगते हैं मुझे, पढ़िए सीएजी रिपोर्ट को। और सीएजी रिपोर्ट के 7 चैप्टर में उसकी तारीफ की गई है, जो हमारी पॉलिसी है। दूसरी बात, जो कह रहे हैं कि सबको एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं, तो भैया अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, अगर आप मुर्गा खाते हैं, तभी तो आपको एक के साथ एक मुर्गा पसंद आएगा। हम किसी को ये तो नहीं कह रहे कि भैया आप एक बोतल शराब किसी और जो शराब नहीं पीता उसको दे रहे हैं, ऐसा नहीं था। हाँ जी, ये इनकी विचारधारा। बड़ी बातें करके आए थे, आज देखो मुर्गा और दारू पर चले गए। मैं कहता हूं ये बड़े खतरनाक आदमी हैं ऑटो वाले। बिल्कुल डिबेट को उसी जगह खींच के ले जाते हैं। भाई आप तो गांधी वाले थे, तो आप दारू की दुकान दिखा के बताते हैं कि हम बुला नहीं रहे, हम तो सिर्फ दिखा रहे हैं, है ना। मैं आ गया, पूरी तो हो भी ना पाएगी। प्रतीक भैया, इस सोच में तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए वैसे राजनीतिक पर्सन को, जो ऐसी बेहुद्दा बयान करते हैं कि मैं शराब का ठेका खोला, 2 पे 2 फ्री दिया, तो मैं बोल थोड़ी रहा हूं। मतलब क्या है, अब जगह जगह फिर आप बर्बादी की लहर चला दीजिए और बोलिए मैं डूबने थोड़ी बोल रहा हूं। अरे ये बदतमीजी नहीं चलेगी सर, देख लीजिए। मैं बीच में नहीं बोला था, मैं बीच में नहीं बोला था। अरे सबसे बड़े कट्टर ईमानदार आप थे, जनता बैठा दी घर में, वो नहीं दिख रहा, झुनझुना बजाइए घर में बैठकर। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, 2 महीने पहले एक कदम चलेंगे सर, थोड़ा रिक्वेस्ट है। आप पत्रकार भी रहे, अब मेरा काम बढ़ाइए ना, मेरा काम कम करिए। डिस्टर्बिंग एलिमेंट नहीं सुधर रहे, जनता बोल रही है अरे रोंदू बच्चा घर बैठ जाओ, यहाँ भी आके मैं रो रहे हैं। नहीं पुष्पेंद्र जी बहुत अच्छा आदमी पुष्पेंद्र जी। मैं आपको बता रहा हूँ, 2 महीने पहले जब आप इस पावन भूमि दिल्ली को छोड़ के नोएडा की ओर गए थे, तो यहाँ जो पाप था ना, अब वो साफ है और ये बिल्कुल क्लीन दिल्ली है। और ये जो पाप फैलाए थे, कुंभ खत्म, यहाँ पाप खत्म, ये साफ हो चुका है। और ये यहाँ पे विकास की राजनीति होगी प्रतीक भैया। उस झूठे फरेब मक्कार कट्टर बेईमान की राजनीति दिल्ली की जनता ने समाप्त किया है। क्या बात है, बड़ा जबरदस्त बोला जा रहा है। रुको, देखो ज्यादा नहीं बोलना चाहिए और मौके का इंतजार का। हालांकि तुम 2 महीना इंतजार किया है, स्वास्थ्य तो ठीक रहा ना भाई। कुछ लोगों तो बीमार पड़ गए, नहीं बोले 2 महीने तो बीमार पड़ गए। परेशान मत होइएगा, है ना। लाइए मुझे जिस गिमी, है ना। हाँ नहीं, ज्यादा बोलना ठीक नहीं है, ज्यादा बोलना ठीक नहीं है, वैसे भी कम बोलना चाहिए जी। कांग्रेस, मैं आया आपके पास। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और आम आदमी पार्टी का जो शराब नीति थे उसको घोटाले का उजागर करने का काम कांग्रेस ने किया। लेकिन हम ये कहते हैं कि कैग रिपोर्ट में भाजपा भी शामिल थी। जब शराब नीति मिली तो एलजी की मंजूरी से वो साइन हुए थे। क्यों एलजी ने साइन किए, पहला सवाल। एलजी ने साइन क्यों किए? अगर आपको इतना ही आप भ्रष्टाचार के खिलाफ कहते ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो आपसे सवाल उठता है। और लगातार जितनी शराब की कंपनियां थी उनको ठेके देने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया। तो साफ ये कहना है कि घोटाले में ये भी शामिल है। और कैग की रिपोर्ट एक यूपी में भी आई है, तो कैग की रिपोर्ट पर सब पे चर्चा होनी चाहिए। उत्तराखंड में भी आई है, 4 स्टेशन के पैसों से तो आप आईफोन खरीद रहे हैं। तो देखिए यही सच्चाई है। कैग की रिपोर्ट हमारे समय में भी आती थी, विनोद राय। राइट, मैं लेता, रुको, अरे रुको,
ये अगर ये घोटालेबाज थे तो आपको लोकसभा में इनके साथ गठबंधन करने की जरूरत क्या थी? बताइए, बताइए, ये क्या दर्शाता है? ये क्या दर्शाता है? आप दिल्ली की जनता को और 21वीं सदी भारतीय को आप गुमराह नहीं कर सकते। ये नया भारत है। मतलब कांग्रेस पार्टी अंडा पे है लेकिन दिमाग का विकास नहीं हो रहा है सर। ये जो एलजी साहब ने साइन किस पे किया था? गुमराह कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने कहा था इस पे इंस्पेक्शन होनी चाहिए और इन्होंने कमेटी क्या बनाई? आम आदमी पार्टी ने अपने ही विधायकों को, मंत्री को इंस्पेक्शन कमेटी में बना दिया और रिपोर्ट मोहर मार के भेज दिया। अब देखिए चुनाव हो गए, चुनाव हो गए, अब मौसम बदल गया। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो जो पत्ते हैं उसमें छोटे पेड़ हैं, उसमें छोटी पत्तियां निकल आई, कपोले निकल आई हैं। तो ये परिवर्तन का द्योतक होता है। जी नमस्ते, क्या नाम है आपका? अर्जुन नाम है आपका? वाह क्या बात है, बहुत आराम से खड़े हो, बड़े इंतजाम से जवाब देते। क्या काम करते हैं सर? क्या काम करते हैं? डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट कौन से विभाग में? अरे गवर्नमेंट जॉब नहीं है, प्राइवेट जॉब है। हाँ नहीं, ऐसा थोड़ी ना कि यहाँ पे हमारे चक्कर में है कि गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। शादी हो गई होगी आपकी? नहीं हुई? अच्छा कोई बात नहीं, बोलिए जी। कनेक्शन नहीं समझ में आएगा आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल सर कि मैं छत्तीसगढ़ बहुत दूर से आया हूँ, अंबिकापुर मेरा होम टाउन है। बहुत सुंदर जगह से आए हैं आप। राघवेंद्र मुदगल जी मेरे शहर से थे जी, और वो भी जर्नलिस्ट थे। चैन से सोना है तो जाग जाओ, उनका जो एक टैगलाइन था, आपको देखकर सर उनकी याद आती है। आज मैं स्पेशल इसलिए यहाँ आया हुआ हूँ। बड़ा इत्तेफाक है मुझे कि मैं 2 महीने बाद अकस्मात यहाँ पे पहुंच गया, वरना मुझे आज शायद मुझे लग रहा था कि आज शो नहीं होगा और मैं बुधवार से यहाँ पे हूँगा। नमस्ते, बताऊंगा, ध्यान से रखना कि मेरा संबंध उससे क्या था, बताऊंगा हर चीज। जी ऑफकोर्स आम आदमी पार्टी है, हाथ उठाइए, मैं आता हूँ आप लोगों के पास। जी देखिए, जो हमारी पॉलिसी थी 4100 करोड़। अब तो सवाल नहीं पूछो, तुम धारदार सवाल पूछो। अब तो तुम्हें सवाल पूछना चाहिए। सवाल पूछेंगे, हाँ। पहले हम अपनी चीजें क्लियर कर दें। आराम से आपको सवाल पूछना तो हाथ उठा दिया, मैं आ जाऊंगा आपके पास। चोर की दाढ़ी में तिनका है, आपके मुंह पे मां सरस्वती है। मेरा शब्द पूरे होने दीजिए। आपने कहा झूठों का शहर, वो पस्त हो चुका, विकास का सूर्य अस्त हो चुका है। ठीक है, मैंने नहीं बोला झूठों का शहर, मैं झूठों का शहर कहीं नहीं चुका है। सही कह रहे हैं आप। हाँ जी, देखिए, जो पॉलिसी थी हमारी 4100 करोड़ रुपए का मुनाफा होता था उस समय, और जो हम नई पॉलिसी लाए उसके अकॉर्डिंग हमको 8000 करोड़ रुपए का मुनाफा होना चाहिए था, और हमने 6000 करोड़ रुपए का मुनाफा करके दिया। सीएजी रिपोर्ट कहती है कि अगर वो पॉलिसी लागू होती तो 2000 करोड़ रुपए का मुनाफा और होता। पुष्पेन जी, पुष्पेन 1 बाय 1 सवाल होगा। नहीं, आप सवाल किया ना, तो अब इसका सवाल के बाद काउंटर सवाल। ये बात कंप्लीट तब होगा ना, पूरा कंप्लीट होगा, पूरी बात होगी, तसल्ली के साथ होगी। यहाँ तो हम चाय भी पीते हैं। ये मुझे बताओ, ये बात तुम किसको समझा रहे हो? ये बीजेपी को समझा रहे हो या कांग्रेस को समझा? क्योंकि इनिशिएट इन्होंने किया है, रिपोर्ट इन्होंने लगवाई है, एफआईआर। मैं बता रहा हूं, हाँ। जो पॉलिसी है उसमें कहीं भी करप्शन, घोटाला, भ्रष्टाचार नाम का कोई शब्द नहीं है। अगर उसमें कहीं कोई शब्द, ये 2002 करोड़ का नुकसान क्या है? नुकसान नहीं है वो। हाँ। अगर पॉलिसी रोकी नहीं जाती तो वो और फायदा होता, ये लिखा सीएजी। ये बिल्कुल वैसा ही लाइन है कि संविधान, बिल्कुल वैसा ही लाइन है। ये कहा कि लेकर नैरेटिव चलो और देखो काम हो जाए तो हो जाए। भाई साहब देखिए, आपको देना पड़ेगा, एक प्रूफ बताना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी शो में पहली बार, बहुत अच्छा लग रही टी शर्ट तुम्हारी भैया। जी हाँ जी, बीजेपी के लिए यही कहेंगे कि एक चौपाई है। बीजेपी के लिए चौपाई। जी जस दूल्हा भाई, 1 मिनट आराम से, मैं आ जाऊंगा बाबू, आ जाऊंगा, मैं आ ही गया हूं, अब तो लौट के आ जाऊंगा, आराम से खड़े रहो बस। हाँ जी, जस दूल्हा तस बनी बराता, कौतुक विविध होए मग जाता। मतलब जैसा ये कहाँ बनाई, ये बनाई कहाँ? लेकिन लोगों को भ्रम हो जाता है कि ये कहाँ से चौपाई इन्होंने पढ़ दी। ये आपका स्वनिर्मित है। रामचरितमानस में, अभी जिसको ना हो अकेले में कोई खोल ले, अपना गूगल खोल ले, कहीं से देख ले। क्या फिर से बोलिए? ये जस सो बारात की ये वो चौपाई है। हाँ, जस दूल्हा तस बनी बराता, हाँ, कौतुक विविध होए मग जाता। हाँ, इसका मतलब है कि जैसा दूल्हा वैसी बारात। ऊपर वाला झूठ बोल रहा है, ये भी झूठ बोल रहा है। अब दिल्ली को ये बना देंगे, अब सिंगापुर बना देंगे। झूठ बोल रहा है। उत्तर प्रदेश में जब पहली बार योगी जी की सरकार आई थी तो इन्होंने कहा था 90 दिन के अंदर सड़क के जो गड्ढे हैं उनको भर देंगे। अरे भाई, दूसरा कार्यकाल आ गया, अभी तक ये गड्ढे ही नहीं भर पाए भाई।
ये सरकार पूरी गड्ढे में है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, दूसरे पर उंगली उठा रहे हो, लेकिन पहले अपने ऊपर देखो। केवल आप इसके सहारे मत रहिए कि आप सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करेंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे, मंदिर मस्जिद करेंगे, उसके सहारे कब तक चलोगे? विकास की राजनीति आपको करनी पड़ेगी। अगर आप कहते हैं कि मोदी जी का मॉडल है, मोदी जी की गारंटी है, तो गारंटी तो 2 करोड़ नौकरी की भी थी भाई, कहाँ चली गई? गलत कर रहे हैं। हाँ जी, जी नमस्ते। अरे आप शिव जी का नाम ले रहे हो, शर्म करो। अरे रुको, रुको, मैं करेक्ट कर दूंगा। अरे भाई, तेरी औकात है शिव जी का नाम लेने की? बकवास कर रहा है। अरे भाई क्या हुआ? अरे क्या हुआ? नहीं क्या जस दूल्हा शिव जी की बारात को तुम कहाँ जोड़ रहे हो? तुम्हारी औकात है ये बोलने की? अरे भाई क्या हुआ? हो क्या? अरे जनता है, हम जनता है। बोलिए। नहीं, हम जनता। अरे बोलिए, आप बोलिए। मामा जी शांत। नहीं, मेरा ही कहना है कि माननीय महोदय जी ने शायद यूपी की सड़कें देखी नहीं है। नितिन गडकरी जी का काम नहीं देखा इन्होंने कि कैसा हो रहा है। एक बार जाइए, हम पब्लिक कह रहे हैं, हम पब्लिक होते हुए भी हम कह रहे हैं कि आप जाइए और उनकी सड़क देखिए कि क्या हो रहा है। जय श्री राम। ठीक। आराम से, कूल डाउन। बस ठीक। एक मिनट, मैं आ जाऊं, बाबूजी आ जाऊं, मैं आ जाऊं। जो एक मिनट चुपचाप खड़े रहिए, मैं भगा दूंगा 2 मिनट के अंदर। या तो आप मुझे नहीं जानते या आप मुझे। 1 मिनट रुकिए, मैं आ रहा हूं। आ रहे बाबूजी, धैर्य, सब्र। एक बात तो ये बहुत ध्यान से सुन लीजिए, मैं 2 महीने के लिए गया था बस क्लास छोड़ के, मैं आ गया हूं वापस। तो क्लास में नियम वही है जो 2 महीने पहले नियम लगते थे। इसलिए चुपचाप और बहुत सभ्यता के साथ, और जो पुराने लोग हैं उनको बहुत विनम्र रहना चाहिए। शंकर का नाम ले रहे हैं और विनम्रता नहीं है, इसका मतलब या तो आप शंकर को समझ नहीं पाए अभी तक, या शंकर की जो भावभूमि है वहां तक पहुंचने में अभी कई जन्म लगेंगे। इसलिए बहुत विनम्र होकर बात बोलनी चाहिए। अगर कोई गलत भी कह रहा है और आपको गलत लग रही है तो धड़ा निकालिए, उसको कोट करिए और वहां पे लाके रखिए। इस तरह से नहीं, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, कभी नहीं अपमान करना चाहिए। जी मैं आ रहा हूं। सब्र जी, नमस्ते। कैसे हैं? ठीक है। कहाँ से आ गए? आजमगढ़ के रहने वाले हैं। हाँ, तो मैं बैठा लूं आपको। नहीं, बाबूजी को कुर्सी मैं करता हूँ। बाबूजी कहाँ से? क्या नाम हो गया? रामचंद्र राय। बाबूजी नमस्ते, प्रणाम करता हूँ। आपका दर्शन करने चला आया हूँ। बाबूजी प्रणाम करता हूँ, हृदय से आभारी हूँ। आगे तो कुछ कहना चाहते हैं? कहना चाहता हूँ, जो आप बोले हैं जोगी जी के बारे में, जोगी जी को ये लोग पाएंगे 7 जन्म में जन्मेंगे तो नहीं पाएंगे। जोगी जी को 7 जन्म जन्मेगी तभी नहीं पाएंगे ये लोग। ऐसा क्यों? जोगी जो कर दिए उत्तर प्रदेश में है, कोई सरकार नहीं कर पाएगी। अब देखिए उसको आप काट लाएंगे, वो बोलेंगे, उसके यही डिबेट का हिस्सा है। लेकिन हाँ, डिबेट का हिस्सा सिर्फ अपनी वाक चातुर्य, शब्दों का खेल, माया भ्रम फैलाना नहीं होता है। तर्कों के आधार पर अपनी बात कहिए। ननद भौजाई चली गई हैं, ननद भाभी खड़ी है ना, भाभी ये हैं और ननद आप हैं। और आप? भिलाई से। नमस्ते। नमस्कार। जी मैं भिलाई में शो कर। हाँ, आपसे मिलने आ गई। बहुत शुक्रिया। कितने लोग आए? भाग्य हमारे मिस्टर। हाँ, बहुत शुक्रिया, बहुत भैया, बहुत धन्यवाद। मैं आता हूँ 1 मिनट जी। एक इधर कोई रह गए भैया, रुको, कंठी माला पहनो, शांत रहो जी। प्रतीक जी देखिए, पब्लिक है भैया, सब जानती है भैया। अरे पब्लिक जानती, कहाँ से आना हुआ? कुशीनगर से। हाँ, खड़े रहो। कोई कुशीनगर से आया है, कोई आजमगढ़ से आया है, और कोई अंडमान से, कोई बेंगलुरु से। तो ये पब्लिक है, ये सब जानती है प्रतीक भैया। और मैं आप वाले के लिए एक बात कह दूं, बहुत गिनाते थे दूसरे के गुण और दोष, बहुत गिनाते थे दूसरों के गुण और दोष। दिल्ली की जनता ने उड़ा दिया इनके होश। ठीक, ये आए थे पाठशाला बनाने और आज बात कर रहे हैं मधुशाला की। शर्म नहीं, मधुशाला की बात नहीं कह रहे कि हमने गलत काम नहीं किया, हमने तो फायदा पहुंचाया है, ये इन्होंने कहा। फायदा पहुंचाया ना, तो दिल्ली की जनता ने भी इनको कहां पहुंचा दिया है, पता लग गया ना। दूसरी बात, अभी तो दो सीएजी की रिपोर्ट आई है प्रतीक जी, और सवाल बनता है, और सवाल दिल्ली की जनता पूछेगी, स्वास्थ्य पे भी पूछेगी, शिक्षा पे भी पूछेगी, कितना घोटाला इन लोगों ने किया।
सारी दिल्ली की जनता सब चीज निकाल करके बैठी है और आज उसका इन्होंने इनाम भी दे दिया दिल्ली की जनता ने। अब ये बताते हैं कि 4400 करोड़ का फायदा हुआ शराब घोटाले में इनको। अरे शर्म आनी चाहिए। आप पाठशाला की बात करके आप शराब घोटाले में आ गए, और शराब घोटाले में अगर आपने 4400 करोड़ का फायदा किया तो आपने वो शराब नीति वापिस क्यों ली, बताइए जरा। दूसरी बात, 2 दिन पहले भी मैंने कहा था क्या रिश्तेदारी थी इनकी उन ब्लैक लिस्ट कंपनियों से। 150 करोड़ माफ किया था इन्होंने उन कंपनियों का। बताइए जरा, दिल्ली की जनता जो जब पानी के लिए त्राही त्राही कर रही थी कोरोना काल में, अगर यो मोदी जी और अमित शाह नहीं होते तो दिल्ली के अंदर क्या होता इसका आइडिया भी नहीं लगता। मैं जानता हूं ये बात सच है, मैं जानता हूं। बहुत आज जनता को जरा थोड़ा बोलने को ज्यादा मौका दे देता हूं। जी फोटो ले लीजिए, भिलाई से आई है, फोटो ज्यादा जरूरी है, बातचीत तो होती ही रहती है रोज। हाँ और क्या, और राजेश ये ज्यादा जरूरी है। हाँ ये लीजिए, आइए आप भी आइए हुजूर आली। वाह 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 वाह, क्या थैंक यू सो मच। भैया कहाँ से आना हुआ आपका? सर मैं गोरखपुर और बैंकॉक 2 जगह। सो मेरा गोरखपुर और बैंकॉक? मेरा सवाल समाजवादी पार्टी से था। गोरखपुर भी है और बैंकॉक भी है, दोनों चीजों का रिश्ता से आप बात सवाल पूछे। बैंकॉक में आप काम करते होंगे, बिजनेस होगा आपका? जी काहे का बिजनेस है आपका? मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। जी सवाल मेरा ये था, इन्होंने अभी आरोप लगाया कि योगी जी ने प्रॉमिस किया था कि 100 डेज में वो गड्ढे भर देंगे, राइट? मेरा सवाल इनसे ये है कि इन्होंने 5 साल की सरकार चलाई थी, गड्ढे छोड़ के कैसे गए, इसका जवाब ले लीजिए मुझसे। यार एक बात बताओ, तुम नाम क्या है आपका? अमित नाम हुआ। अमित जी, ये तर्क बैंकॉक वाला है या गोरखपुर वाला है? गजब। हाँ बाबूजी कुछ कहना है? अंडमान भी कुछ बोलना चाहता है। अंडमान की कल्चर की बात करता हूँ, ये सब पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि अंडमान एक बार आके देखे, कोई जाति पाति का धर्म का असली जो गांधी जी चाहते थे वही वो अंडमान है। और वहाँ के लोग सताए गए थे अंग्रेजों से, उसका बाद फिर जापानी गए, जापानियों ने भी उनको बहुत गुरु वाले समझे, उन्होंने भी छपाया। आज अंडमान में तेलुगु, तमिल, पंजाबी, कन्नड़, मतलब हिंदुस्तान का कोई ऐसा स्टेट नहीं है कि अंडमान में नहीं है। और हर पंजाबी आदमी से तेलुगु आदमी शादी करता है, तेलुगु आदमी से तमिल आदमी शादी करता है, यूपी वाले बिहार वाले से शादी, और वहाँ कोई जात पात नहीं देखता है। ये जो वाक्य है आपका, ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण। आ गया वो इनका पेट खराब हो जाएगा। आपने विकास किया है यूपी में, अभी परसों क्या नाम है? हमारा दिलीप कुमार मौर्य। तो नाराज काहे हो रहे थे इतना? नाराज नहीं, विकास बता रहा हूँ। कहाँ का? यूपी का, कुशीनगर का। अच्छा, यहाँ दिल्ली में कैसे? दिल्ली में मैं यहाँ रहता हूँ, काम करता हूँ। अभी अंदर आओ। यूपी में विकास। अरे काम यहाँ दिल्ली में क्या करते हैं? मैं मार्बल टाइल का ठेकेदार हूँ। काहे के ठेकेदार हैं? मार्बल टाइल का काम कराता हूँ और यूट्यूबर का भी काम करता हूँ। ये ठेकेदारी भी है और यूट्यूबर भी है। भैया ये कॉम्बिनेशन तो वही है गोरखपुर और बैंकॉक वाला। मतलब टाइल का भी काम है और यूट्यूब का भी काम है। तो यूट्यूबर कब बन जाते हैं और टाइल वाले कब ठेकेदार? निकलता हूँ तो वीडियो बना लेता हूँ। शाम को निकलते हैं तो? हाँ, जैसे आप पूछते हैं वैसे मैं पूछ लेता हूँ। अच्छा, वो तब आप यूट्यूबर होते हैं। और दोपहर में मार्बल काम करता हूँ। मैं ऐसे ही लोगों को कहता हूँ आई लव यू। सर मैं स्किल करता हूँ, मैं ट्राई किया हूँ, मैं स्किल की तरफ भगा हूँ, मैं नौकरी के पीछे नहीं भगा हूँ, अपना स्किल किया हूँ मैं। राइट, आपका सम्मान होना चाहिए, प्लीज इनके लिए ताली बजाइए। और बहुत प्रतिभाशाली आदमी हैं, इन्होंने अपने समय का सदुपयोग किया। इन्होंने कहा कि मैं रात में यूट्यूबर हो जाता हूँ शाम को काम खत्म करने के बाद। कहाँ से? नॉर्थ ईस्ट से हैं आप नॉर्थ ईस्ट से हैं जी। तो शाम को तो ये यूट्यूबर हो जाते हैं और अपना दिन में ठेकेदारी काम करता हूँ मैं। ठेकेदारी कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है। और यूट्यूबर वाला काम? यूट्यूबर तो भी चालू किया 2 महीना हुआ। अच्छा, तो कितने फॉलोवर हो गए? अभी लमसम 40-42 हजार रुपये। 40-42 हजार फेसबुक पे। तो हमसे ज्यादा है तुम्हारे। लेकिन सर जनवरी से घटते जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। अब वो तो कुंभ खत्म हो गया ना। चिंता ना करो, ये जो घटने और बढ़ने का खेल है ना, ये किस पे ध्यान ना दो, कंटेंट पे ध्यान दो। जो कथ्य है, जो बोला जा रहा है, उस पर ध्यान दो। आधी दुनिया नहीं, 3/4 दुनिया इसी पे मरी जा रही है कि मेरा फॉलोवर कितना है। जनवरी से घटते जा रहे हैं। तो गलत नहीं, वो जुड़ जाएगा, फिर से जुड़ जाएगा। हाँ, सवाल पूछो। मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ, समाजवादी के अभी विकास में बता रहा हूँ। समाजवादी का विकास अभी परसों हमारे देवरिया में पकड़े गए हैं नकली नोट छापते हुए समाजवादी के बहुत बड़े नेता। और पाकिस्तान का भी नोट पकड़ा गया है और नेपाल का भी नोट पकड़ा गया है, हथियार भी पकड़ा गया है और अखिलेश यादव जी के साथ में फोटो भी पकड़ा गया है।
अब देखो इसमें एक बात बता दे, मैं तुमसे एक बात कह दूं, जो नेता सार्वजनिक जीवन में होते हैं उनके साथ बहुत सारे लोग फोटो खिंचाते हैं। अक्सर समाजवादी के नेता क्रिमिनल और रेपिस्ट के होते हैं। नहीं, ये क्या बात है? नो, ये कौन सी बात हुई? ये कौन सी बात हुई? अब वहां खड़े हो, जमाओ। हाँ ठीक है, अब जमाओ, वहां जमाओ। जनवरी से कम हो रहे हैं ना लोग, जनवरी से कम हो रहे हैं फॉलोअर। हाँ ठीक है। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डांट दे, मन का फेर। बढ़िया तुलसी की माला है, लेकिन उसकी लाज नहीं रखी। कम से कम जो शब्दावली उन्होंने प्रयोग की चिन्मयानंद के बारे में, ये एकदम मौन हो जाते हैं। कुलदीप सेंगर के लिए मौन हो जाते हैं, और जो बनारस में लड़के थे उनके लिए मौन हो जाते हो। तो एक तरफा नहीं बोलो तो सबके लिए, कोई भी दोषी हो उसके लिए बराबर बोलिए। अगर एक तरफा बोल रहे हो तो उस राम नाम का और उस माला का कोई महत्व तो नहीं रह जाता है। और मैं बता दूं, अभी बताया इन्होंने क्या किया। अरे आगरा से लेकर के लखनऊ तक का शानदार एक्सप्रेसवे केवल मात्र 322 किलोमीटर 2 साल के अंदर बनाने का काम अखिलेश यादव सरकार ने किया। 4 लेन से कम 45 जिलों को जोड़ने का काम किया। अखिलेश दूध में नंबर 1 बनाने का काम किया। 17 लाख लैपटॉप छात्र छात्राओं को देने का काम किया। अरे भाई, हम कोई झूठे लोग थोड़े ही हैं। कहा था लैपटॉप देंगे, अरे दूसरा कार का लागे लैपटॉप नहीं दे। राइट। इन्होंने कहा, मैं इनको कहना चाहता हूं, अभी इन्होंने चौपाई कही थी योगी जी के बारे में, तो मैं इनको कहना चाहता हूं, जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। आपकी भावना क्या है हम देख रहे हैं। आपने बनाया उत्तर प्रदेश को, आपने उत्तर प्रदेश को गुंडा राज बनाया। गुंडा राज बना करके गरीब और मजदूरों को सताया। मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, मैं वो देखा हूं दिन, प्रयागराज का आदमी हूं, मैं प्रयागराज में रहता हूं। मैं वो दिन देखा हूं जब वहां तांडव हुआ करता था, गुंडागर्दी हुई करती थी। अभी हाल में जो हुआ है प्रयागराज में, मैं प्रयागराज का निवासी हूं, मैं जानता हूं कि क्या हुआ है। लेकिन मैं एक राजनीति में ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं एक आम आदमी हूं। लेकिन इनकी कलाई में खोल दूं, मैं आपको बता दूं। नहीं, मना खोलना नहीं। अरे रुको, एक मिनट, सुनो मेरी बात। नहीं, अभी दे दूंगा। नहीं, मैं दे दूंगा। सुनो, बोलना चाहिए तर्क के साथ, दौरा नहीं पड़ना चाहिए। जी एक मिनट जी, कहाँ से आना हुआ? हेलो सर जी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? मैं श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर छतरपुर से आई हूँ। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत स्वागत करता हूँ। सीताराम सीताराम सीताराम। जी बोलिए। जी सर, अब यहाँ डिबेट क्या चल रही है? आई डोंट, इससे कोई मतलब भी नहीं होना चाहिए आपको। यहाँ तो बस वही चल रही है, लड़ाई झगड़ा। तू बड़ा मैं छोटा नहीं, तू बड़ा कैसे? तू बड़ा हो ही नहीं सकता, ये चल रहा है। इसको छोड़िए, आप अपने मन की बात कहिए जो आपको अच्छा लगता हो। कहाँ रहने वाली हैं? सर साकेत की। साकेत मतलब ये यही दिल्ली? हाँ जी दिल्ली की। क्या काम करती हैं? हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ, बहुत प्रणाम है, दुनिया का सबसे कीमती काम है। बोलिए, मन की बात कहिए अपनी। जी मैं उधर एक भी आवाज आई तो पक्का बता रहे, ठेकेदारी अभी शुरू हो जाएगी यहीं पे। चुपचाप खड़े रहना, कोई नहीं, चुपचाप रहना। जी मैं पूज्य गुरु माँ राजेश्वरी देवी जी और शंकराचार्य जी के नेतृत्व में गौ माता की सेवा कर रही हूँ। करिए, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, करते रहिए। गौ सेवा करिए। और जो छुट्टा जानवर घूम रहे हैं सड़कों पे, जो गायें हैं, उनके तरफ ज्यादा ध्यान दीजिए और उस पे तरफ केंद्रित रहना चाहिए। जनाब, मैं दे दूंगा। जय श्री राम। कहाँ से आना हुआ? बनारस। बाबा विश्वनाथ की नगरी से आए हैं। मैं आ रहा हूँ भिलाई, मैं आ रहा हूँ। और आज मैंने जनता से ही ज्यादा पूछा है, मैंने इनको पूछा ही नहीं, क्योंकि 2 महीने का स्टॉक था। बेटा अब तो टाइम खत्म हो गया, तैयारी का समय आ गया, अभी खड़े रहना है क्या? हाँ अच्छा, चलो ब्रेक के बाद चले जाना है ना। हाँ, ज्यादा देर नहीं। अब मन तुम्हारा थोड़ा सा हो गया, अच्छा हो गया है ना, बहन बहल गया होगा। काहे का पेपर है? अभी हमारा इंग्लिश का है। इंग्लिश का तैयार है सब? तुम्हारा भी दोनों का इंग्लिश का? हाँ, वो तो इतना तो बेवकूफ थोड़ी ना, मैं समझ गया, दोनों लोग आए हो एक साथ। जी भैया, बात पूरी कहिए। अभी कुछ भैया लोग कह रहे थे कि अखिलेश यादव की सरकार में बहुत ज्यादा तरक्की हुई है। हाँ। मैं अपने समय की बात बताता हूँ, 2007, 8, 10, 11, 12, 13 तक की। गांव की स्थिति ऐसी बना के रखे थे कि 7 या 8 घंटे एक दिन में रात में लाइट आती थी और एक हफ्ते दिन में आती थी। ऐसे लाइट आती थी
पूरे उत्तर प्रदेश का ये स्थिति बना के रखा था अखिलेश यादव की सरकार ने। और अभी 18 से 22 घंटे इस बिजली पूरे उत्तर प्रदेश के गांव में मिलती है। मैं जान की स्थिति बता रहा हूं मैं योगी। मैं आ रहा हूं बाबूजी, आ रहा हूं। जस्ट कहां से आना हुआ साहब? लखनऊ से। लखनऊ से। क्या नाम है साहब आपका? नवाब खान। नवाब खान साहब, मैं आपका स्वागत करता हूं, तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कुछ कहना चाहते हैं नवाब भाई? आप में एक सादगीपन है, मिलावट नहीं आप में। वो तो अगर मिलावट हो गई ना हुजूर आली तो ये गुझिया बंधन बन जाएगा। नहीं, जैसे ही अगर ये मिलावट हुई तो ये गुझिया पहचानी जाएंगी फिर कि ये जो है ये मिलावट वाली चीज। ना नवाब भाई, वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता जी। हाँ बताइए, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, जल्दी कहिए। लेकिन अगर गौ सेवा से ज्यादा बड़ी कोई बात है तो कहिएगा। सर ये सबसे बड़ी सेवा तो है। बस हो गई, खत्म बात। हाँ जी बोलिए। मैं आपके यहाँ आपसे मिलने आया हूँ, यहाँ भवानी मंडी से। कहाँ से आए? कोटा के पास भवानी मंडी। मैं आपका स्वागत करता हूँ सर। कोटा के पास से आए। बहुत बहन कुछ रह गया हो तो बताओ, जल्दी बताओ बहन, इतना टाइम नहीं है। सर मोदी जी को बस एक मैसेज देना है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दे दिया जाए। जो अत्याचार हो रहा है गौ माता पे वो प्रतिबंध लगा दिया जाए। बिल्कुल, ये बात आपकी वहां तक जानी चाहिए, दूर तक जानी चाहिए। समाजवादी बात कुछ कहना चाह रहा था। आम आदमी पार्टी सहयोग करेगी, दोनों का गठबंधन है मामला का, तो ये बोल लेने दो। आज मैंने वैसे एक काम गलत किया है, और मैं जो काम गलत कर रहा हूं उसको मैं कह देता हूं। मैंने आज जनता से ज्यादा पूछ लिया, और ये मैं काम गलत कहो या सही कहो, पर मुझे अच्छा लगता है जनता से। डिसिप्लिन। कहाँ से आना हुआ? मैं जयपुर से आया हूँ। फोटो खींचनी है, ब्रेक में खिंचाऊंगा मैं जी। हाँ जी बोलिए। मैं ये कह रहा था, अभी भैया कह रहे थे 2008, 9, 10 न पता नहीं बसपा सरकार थी। भाई अखिलेश यादव सरकार में प्लांट लगाने का काम किया, विद्युत उत्पादन बढ़ा दिया। मैं चुनौती के साथ कह रहा हूँ बीजेपी के प्रवक्ता में, वो क्या बताएंगे? एक यूनिट, दूसरा कार्यकाल योगी सरकार का चल रहा है, एक यूनिट विद्युत उत्पादन के लिए कोई संयंत्र नहीं लगाया गया। ये मैं चुनौती। सुनो मेरी बात, अब मैं देता हूँ। मैं तो वही, मुझे एक बात कहनी है। 24 घंटे लाइट आती थी, 24 में 22 घंटे लाइट आती थी। कहाँ आती थी? सैफई में। 24 में 22 घंटे लाइट आती थी। बाकी डिबेट का मीडिया ना, सच्चाई खुल जाए। अब किसके आ गया जी। मैंने नहीं बोला, मैंने पूछा 24 में 22 घंटे लाइट कहाँ आती थी पूरे यूपी। ये बोल दिया, ये प्रोपेगेंडा। ये तुम्हारा नब्ज पे हाथ नहीं है, नब्ज पे हाथ नहीं है जी। ठीक है राघवेल जी, आई हैव टेकन योर पॉइंट। प्रतीक भैया, नाम समाजवाद रखे हैं और अंग अंग में समाजवादी बात। एक तो समाजवादी पार्टी पे बहस नहीं हो रही, डिबेट का मुद्दा है दिल्ली, और दिल्ली पे आइए। नहीं, मैं बिल्कुल समाजवाद पे आऊंगा सर। और आपने कहा बीजेपी वाले क्या बताएंगे, क्यों नहीं हम बताएंगे? इनके पाप को हम ही साफ। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा वो क्या बताएंगे। और इनके जो नाम पे समाजवाद केवल नाम में ही है, और नस नस में इनके वंशवाद बढ़ा है। और इन्होंने कहा कि हमने देन दिया। बेशक आपने केवल सफाई में और जनता के पैसे को बर्बाद किया, और दूसरा सफाई बनने मोदी योगी जी ने नहीं दिया। और एक बात करो, और ये चौपाई पढ़ते हैं ना सर, चौपाई पढ़ना वैसा ही इनका है जैसे कौवे को बगुले के भेष में पेंट करना। राम नाम की धुनी जपेंगे और राम भक्त पे गोलियां चलवाएंगे, ये इनकी नीति है। राम कार सेवकों पे गोलियां चलवाने वाले आज कह रहे चिन्मानंद रेपिस्ट। अरे मुलायम जी का यो स्टेटमेंट भूल गए, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। ये किसने कहा? झूठ बोल रहे, झूठ बोलते समाजवादी। वो एक नया वीडियो उसके फेवर में भी आया है कि वो मुझे मालूम है दुबे जी, बेहोश नहीं हूं, बाहोश हूं मैं। मार्केट में क्या चलता रहता है मुझे पता सब रहता है, लेकिन उसके तारतम्य, उसकी लाइन, उसकी लेंथ, कहां पे कौन सी बॉल की है, इसके बारे में बात करने की जरूरत यहां पे अभी नहीं है। मैं दे दूंगा, मैं दूंगा, लेकिन वेरी क्विक। समाजवादी में बात नहीं है, मैंने पहले रोक दिया जी। मैं कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और समाजवादी ये बजरंग बली की तरह सीना चीर भी देंगे ना कि हम इस देश के लिए, सनातन के लिए, राम के लिए अपने आप को निछावर करते हैं। जनता कहेगी घर बैठो, तुम अंडा पाने लायक हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है जो सनातन के लिए, देश की संस्कृति के लिए लड़ी है। और सीधा ठोक के कहता हूँ ये। राइट राघवेंद्र, पुष्पेन नहीं पुष्पेन, देखिए कोई बात चिल्ला के कहने से। रुको भाई, ए ठेकेदार,
देखिए, किसी भी बात को कहने का आपकी डिबेट जो है गंभीर डिबेट होती है, तो हमें ठेकेदार मैं मना कर रहा हूं, तुम्हें भगा दूंगा भी, तुम्हारी ठेकेदारी भी और तुम्हारा टाइल्स दोनों गड़बड़ होगा फिर। हमेशा तथ्यों पे भरोसा करिए। आप सब यहाँ खड़े हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सीएजी रिपोर्ट पे भरोसा करिए, जो उसने लिखा है उस पे भरोसा करिए। दूसरी रिपोर्ट जो आई है वो हेल्थ पे आई है, और हेल्थ वाली जो रिपोर्ट है उसमें लिखा है कि कई जगह 10 साल से 15 साल से 20-20 साल से भारतीय जनता पार्टी की और अन्य दलों की सरकारें हैं, लेकिन सीएजी रिपोर्ट की जो पहला चैप्टर है उसमें साफ लिखा है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार का जो हेल्थ मॉडल है वो टॉप मॉडल है। ये लिखा हुआ है, कल ही पेश हुई है। रुको 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 रुको, मुझे बात करने दो। कहां से आना भैया? बागपत से। बहुत नाराज हो? नाराज नहीं, यहाँ पे ये जो अनर्गल करे हेल्थ पे टॉप मॉडल है, वहाँ पे वाइन पी के वो डॉक्टर सो रहे हैं, वहाँ पे पेशेंट की जगह कुत्ते बेड पे सो रहे हैं, कोई मॉनिटरिंग नहीं है। तो किस तरीके का वो था? हाँ, दिल्ली का हाल, वो दिल्ली का हाल। मुझसे वो कह रहे थे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कि यही समझ में नहीं आता आपका प्रोपेगेंडा। मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने सिर्फ सवाल पूछा था कि, और कितनी पुरानी बात है कि 24 में 22 घंटे लाइट कहां आती थी, ये कोई क्या जानेगा, क्या कौन सा सवाल है ये। लेकिन लोगों को, जनता को पता रहता है। इन्होंने सवाल किए सीएजी पर, जनता रहती है वहां पे, उसने तुरंत कहा कि थर्मामीटर आपके उसमें नहीं, सवाल आप पूछ रहे हैं हमसे, किससे? कांग्रेस को, या तो कांग्रेस को मुतमईन कर दीजिए या जनता को। बीजेपी से तो आप समझ ही जाएगी, वो तो समझ में आ ही जाएगा उनको। कैनॉट प्लेस पे मैं मौजूद हूँ। ब्रेक में मैंने एज यूजुअल, जैसे पहले से 1 कप चाय पीता था, मैंने 1 कप चाय पी, और जो चाय का जो मैं जिसके ऋणी हो रहता हूँ, जिनका मैं वो चाय मुझे पिलाते हैं, मैं इन्हीं की चाय पीता हूँ। पिछले 10 साल हुए मुझे यहाँ पे। 12 साल हो गए? अच्छा, मैं बूढ़ा हो गया इसके मतलब। कहाँ से आना हुआ सर? दिल्ली से। क्या नाम है आपका? चेतन उपाध्याय। चेतन जी, अब आप कुछ सवाल रखेंगे कि मतलब यही सब हो तो गया, आप कुछ नया सवाल दिल्ली में आना चाहिए ना, कुछ है कोई? बदलाव आएगा। हाँ? बदलाव आएगा। बदलाव आएगा? पक्का आएगा, 100% आएगा। आएगा? 100% आएगा। अच्छा, बिल्कुल आएगा। मैम, आप तो कर्नाटक से हैं, कुछ कहना चाहती हैं? वांट टू से समथिंग? कन्नड़ा बोलिए, अंग्रेजी बोलिए, हिंदी बोलिए, कोई लैंग्वेज इज नो बात, लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, लेकिन बात होनी चाहिए। Yeah, see, whatever it is, please aim at the younger generation because they are the future of our country. Wow. So keep them in mind and do all your things, so whatever it is, a good thing, so that our India becomes great. Support them, the younger generation. They are very much capable of doing anything, whatever they want. ये बात मैं आपसे 100% सहमत हूँ। आई एग्री। ये जो यंग जनरेशन है, जो ये नौजवानों का, ये जो सामने खड़े रहते हैं, ये जो मेरे सपने हैं, जो मेरे आमने सामने होते हैं, यही है हमारा फ्यूचर। और इनको देख के, इनको समझ के चीजें करनी है। और जी, मैंने भी सोचा नहीं था आपसे आपके दर्शन होंगे। नहीं सर, आपके दर्शन होते हैं। आप आइएगा, फिर से भी आइएगा, दोबारा आइए। कहाँ से आना हुआ बेटा? राजस्थान में कहाँ से? गंगानगर से। बोलो सर। मेरा क्वेश्चन है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, फ्रीबीज बांट के कब तक वोट खरीदती रहेंगी? इससे डेवलपमेंट इफेक्ट हो रहा है सभी पॉलिटिकल पार्टीज से। मेरा ये क्वेश्चन है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस। अच्छा, एक सवाल तुमसे पूछ लूं बेटा, बुरा तो नहीं मानोगे? ये जो 2,500 रुपए का वायदा हुआ, ये मतलब मैं विरोधी नहीं हूँ, मैं आप मेरी तरफ ऐसे मत देखिए प्लीज। मैं बिल्कुल वो लगेगा अभी। कहाँ से, कौन सा शहर है आपका? कानपुर ना। आपने मेरी तरफ देखा कि ये पक्का ये कहेगा कि 2,500 रुपए देने चाहिए, नहीं देने चाहिए। मैं भाई मिले, मैं नहीं विरोधी हूँ, 2,500 जरूर मिले, लेकिन ये क्या उम्र है तुम्हारी? 22। 22 साल का एक नौजवान कहता है, कर्नाटका से आई एक लेडी कहती है कि फ्यूचर ध्यान में रख के बात कहनी होगी। फ्यूचर ये कहता है कि फ्री बीज नहीं सर, नहीं 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 नहीं। अब आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी ने हाथ उठा दिया, लेकिन मैं आता हूं, जरूर आता हूं। नंद भाभी भी खड़ी है, मैं इनका भी सवाल पूछूंगा। नमस्ते सर, कहां से आना हुआ? कल की नगरी संभल से। हैं? कल की नगरी अरे संभल से आ गए आप। 2 ही जगह आज सबसे ज्यादा चर्चा में है, एक है कुंभ नगरी और एक है संभल। बहुत अच्छा, वेरी गुड। सर कहां से आप? लखनऊ से। मुझे कुछ कहना है सर। अच्छा, जरूर कहिए। लखनऊ से नाम हो गया आपका? अभी मैं कुछ टाइम से बाहर था, लंदन में। लंदन में? मैंने ये चीज सीखी है कि अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है तो धर्म को पीछे करना पड़ेगा। धर्म को पीछे करना पड़ेगा अगर देश को आगे बढ़ाना है। जी हाँ जी जी। फिरोजाबाद से हूँ मैं। फिरोजाबाद से, जी बोलिए। धर्म को पीछे नहीं करना चाहिए। धर्म को पीछे नहीं करना चाहिए, कोई बहस, मैं बिल्कुल
ऐसा कुछ नहीं है कि धर्म पीछे होगा तो आगे बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जी 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 जनाब, देश पहले, देश पहले है, धर्म पीछे चलना चाहिए। देश पहले है वो ठीक है, लेकिन धर्म भी पीछे नहीं है भाई। धर्म पीछे भी नहीं है, ठीक है, ये बहस है, किसी दिन बहस इस पे करेंगे। जी जनाब, भारत अखंड राज्य था बहुत पहले से, धर्म आया पहले फिर भारत बनाया है। पहले धर्म आया जी, फिर भारत आया। जी खैर ठीक है, बहस आगे होगी, चलेगी, जरूर चलेगी बहस। जी धर्म ही हमें संस्कार सिखाता है और धर्म हमें ईमानदारी सिखाता है। मान लो मैं एक पढ़ लिख के एक बड़ा अफसर हूँ, अगर मैं संस्कार नहीं है, मैं चोरी करता हूँ, रिश्वत लेता हूँ, तो धर्म ही है जिसको मैं समझ करके अपनी अच्छी सेवा इस जनता को दे सकता हूँ।